डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें थोड़ा सा एजुकेट कीजिए कि जो पाकिस्तान की हुकूमतें होती हैं और आईएमएफ के साथ ये रिलेशनशिप होता क्या है। सवाल इसलिए है कि लोग ये सवाल करते हैं कि हमने हुकूमत को बुरा कहना है या आईएमएफ को। देखिए जी, आईएमएफ को कोई कसूर नहीं है। मैं आईएमएफ के साथ 30 साल काम करता रहा हूँ। आईएमएफ एक हुकूमती इदारा है, इंटरनेशनल इदारा है जो हुकूमतों की मदद करता है, मुल्कों की मदद नहीं करता। तो याद रखिए कि मुल्कों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेनी होती है। अगर आप लोग नहीं अपनी मदद करना चाहते, अगर आप लोग नहीं बढ़ना आगे चाहते, तो आईएमएफ बेचारा क्या करे। अगर इन लोगों को तनख्वाहें बड़ी मिल रही हैं, बड़े बड़े घर मिल रहे हैं, अय्याशी हो रही है, ये हमारा मसला है, आईएमएफ का मसला नहीं है। अब ये आईएमएफ की तरफ मत देखें, अपनी तरफ देखें। आप लोग क्यों नहीं अपने हक मांग सकते? आपके हक अगर नहीं आप मांग सकते तो फिर चुप करके बैठ के आराम से जो जितने की नौकरी है उतनी करें। लेकिन डॉक्टर जी साहब, हर दफ़ा यही कहा जाता है कि आईएमएफ के पास जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। सब हुकूमतें ही एफर्ट कोई कर रही होती हैं और हर हुकूमत ने कम से कम ये दावा तो ज़रूर किया है ये आईएमएफ का आखिरी प्रोग्राम होगा, लेकिन आखिरी होता नहीं है। आखिर हम मुल्क तो आज़ाद हो गए, लेकिन आईएमएफ से आज़ादी हमें कब मिलेगी? नहीं मिल सकती, क्योंकि आप लोगों को अपनी ना पॉलिसी बनानी आती है ना अपना काम करना आता है। आपकी हुकूमत जो है, कोई बैंकर आके कोई इधर उधर से कोई आके बैठ जाता है, आपकी सिविल सर्विस चलाती है, आपके मिनिस्टर अपने आप को समझते हैं फिरौन, कोई किसी नाम अपना प्रोफेसर रखा हुआ है, किसने कुछ फूक मास्टर बने हुए हैं सारे। इन लोगों को काम नहीं आता भाई, अब क्या करें। मॉडर्न इकोनॉमी में 21st सेंचुरी में आप ऐसे मुल्क नहीं चला सकते जैसे अब चला रहे हैं। अगर आप ऐसे चलाना चाहते हैं तो फिर ठीक है, ये आपकी ये क्या कहते हैं स्वाबदीद है, आपकी मर्जी है, आपकी ये किस्मत है। चुप करके आराम से बैठे, फिर दूसरों पे गालियां क्या देना। खुद अपने हक आप मांग नहीं सकते, खुद आप अपना मुल्क चला नहीं सकते, आईएमएफ को गालियां दे रहे। आप आईएमएफ के चुंगल से अगले 15 साल नहीं निकल सकते, शायद अच्छा 20 साल। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, जो भी गवर्नमेंट आती है वो कहती है अब हम आ गए हैं तो हम इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे, ये मुल्क माशी तौर पर इस्तेहकाम भी हासिल कर लेगा, ग्रोथ भी करेगा। लेकिन कमोबेश तमाम लोगों का इस बात पर किसी हद तक इत्तफाक है कि मुल्क माशी तौर पर इस्तेहकाम तो उसे मिल गया है, लेकिन ग्रोथ नहीं हो पा रही। क्या आप इन दोनों बातों से एग्री करते हैं? 100% की ग्रोथ मैंने आपको पहले कहा है, हमें चाहिए नहीं। हाँ, आप ये बात नहीं समझ रहे, हमें ग्रोथ चाहिए ही नहीं, हम चाहते नहीं तरक्की, हम चाहते हैं रिलीफ। जो आप लोग मीडिया वाले रोज कहते हैं रिलीफ, तो जब आपकी कौम की सारी साइकी ये है कि रिलीफ चाहिए, आपके हुक्मरानों की साइकी है बाहर से पैसे मांग के लेके आए, तो आप खुद मुख्तारी की तरफ, ग्रोथ की तरफ आ ही नहीं सकते। दूसरी चीज, जब आप लोगों को काम की आदत ही नहीं है, जब आप लोग चाहते नहीं काम करना, तो फिर क्या होगा। मेरा ख्याल है हम लोगों को बहुत ज्यादा अपने अंदर देखने की जरूरत है। हम अपना आईना नहीं देखते, हम सिर्फ बाहर के लोगों को कुछ कहते हैं और अपने अपनी हम जो कसूर हैं उनको छुपा देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अहम नुकता आपने उठाया है। इस वक्त हमें माहिर डॉक्टर मुसलमान शाह साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब शाह साहब, हर दफ़ा एक फ़ॉल्स होप लोगों में ये पैदा हो जाती है कि इस मरतबा बजट में कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। हुकूमत दे नहीं पाती उनको वो रिलीफ, और आवाम जो है अभी भी मुश्किलात का शिकार है। क्या हुकूमत के पास सिर्फ एक ही तरीका है, आम आदमी, गरीब आदमी पर मज़ीद टैक्स लगा दिया जाए, टैक्स रेवन्यू उस तरह से बढ़ सकता है? और क्या ये जो तरीकाकार अपनाए जाते हैं, जिस सिस्टम में इस वक्त हम मौजूद हैं, जिस मौशी सिस्टम का हम हिस्सा हैं, क्या ये हमें तरक्की की जानिब लेकर जाएगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लेके जाएगा। ये इसमें आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि आप लोग अगर चाहते हैं तरक्की, तो हमें बहुत इनवर्ड लुकिंग अपने साथ कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम तरक्की चाहते हैं कि नहीं चाहते, जी। चाहते हैं तो हम क्या उसके लिए सैक्रिफाइस करने, क्या कुर्बानी देने को तैयार है। तरक्की कुर्बानी के बगैर नहीं आती। ठीक अगर है। आप ये सोच रहे हैं कि तरक्की आपके हाथों में आके गिर जाएगी तो बहुत मुश्किल है। तरक्की के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती है। अगर पढ़ाई करनी है पढ़ाई करनी पड़ती है, अगर मेहनत करनी है मेहनत करनी पड़ती है, अगर एक्सपोर्ट करनी है तो एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। अगर हम लोग ये करने को तैयार नहीं और हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, और वो हुकूमतें जो कि वैसे ही बेचारे वही पुराने पुराने लोग आ जाते हैं, वही मिनिस्टर लग जाते हैं, वो मिनिस्ट्रियां बढ़ जाती हैं, वो प्रोटोकॉल आ जाता है, इन बेचारों ने क्या करना है। इनकी तरफ बजट देखते हैं, बजट उनको बनाना नहीं आता। बजट तो उनके लिए आईएमएफ बनाता है या बाहर के कंसल्टेंट बनाते हैं, खुद तो सही। नहीं बनाते हैं। तो ये तो हमारा एक नेशनल प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम जागेंगे तो पता चलेगा।